हजरात मोहतरम, ये खबर रिपोर्ट करने की वजह से, इस खबर को खबर की तरह आपको बताने की वजह से मेरे अपने ही मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे गरीबान को पकड़ लेंगे और कई ऐसे होंगे जो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि अंधभक्त सिर्फ उधर नहीं है, अंधभक्ति इधर भी है हजरात मोहतरम। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सच सुनकर ही, मेरा सच पसंद करके ही हमेशा मुझसे प्यार किया है और आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और अल्लाह शायद इसीलिए इतना रहम और करम मुझ पर करता है कि मैं आपके सामने जो जैसा होता है वैसे ही बता देता हूँ। उम्मीद करूँगा कि समझने वाले समझेंगे, बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हजरात, सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब का यहूदीपन, टाइटल ही इतना ख़तरनाक है, बहुत लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाएगी। लेकिन सऊदी अरब का क्लियरिफिकेशन ज़रूरी है। सऊदी अरब जहाँ हम जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सऊदी अरब की धरती, सऊदी अरब के इतिहास या सऊदी की ज़मीन को या सऊदी अरब के जो लोग हैं उनको कह रहे हैं। हम सऊदी का मतलब ये कह रहे हैं कि आले सऊद जो हैं, जो अभी ये सऊदी की गवर्नमेंट है और पहले भी ऐसे ही रही है, तभी जो बैकग्राउंड जिसका ख़राब होता है उसका भविष्य भी ख़राब होने लगता है। अब सऊदी अरब की इस मोहम्मद बिन सलमान की नंगेपन की इंतहा हो चुकी है। जितने भी ईमान वाले मुसलमान हैं, जितने भी असल में जो ईमान वाले हैं, जो अल्लाह से लौ लगा कर रखते हैं, उनको ये बात समझ में आएगी कि ये कितना ख़तरनाक कदम और खुल्लम खुल्ला इस अरब सरकार का यहूदीपन है। और यहूदी महिलाएं आले सऊद के कितने अंदर तक घुस चुकी हैं। आपको पता है, सऊदी अरब का जो नेशनल एंथम है, जो कि 1958 में लिखा गया, और अभी तक वहाँ का जो नेशनल एंथम यानी वहाँ का जो राष्ट्रगान है वही चल रहा था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने उस नेशनल एंथम को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए प्लान किया है। अब आप कहेंगे इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑब्वियसली इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई यहाँ पर यह आ जाती है, आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए, ये हैं हैंस जिमर। ये ऑस्कर विनिंग कंपोज़र हैं, फिल्म डायरेक्टर भी हैं, और ख़ासकर ये जो है म्यूज़िक बनाने वाले कंपोज़र हैं। जाहिर सी बात है, आप समझ गए। दोस्तों, सऊदी अरब ने इनसे कहा है, जो कंपोज़र हैं, ऑस्कर विनिंग कंपोज़र हैंस जिमर, इनसे कहा है कि आप सऊदी अरब के नेशनल एंथम पर दोबारा से काम कीजिए और नया नेशनल यानी सऊदी अरब का नया राष्ट्रगान बनाइए। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मसला आएगा जो आपको बताने वाला हूं। हैंस जिमर कोई और नहीं, यहूदी है। अल्लाह अकबर। अब जिनका ईमान ही कच्चा है उनको क्या ही समझ में आएगी ये बात कितनी गहरी हो गई है। सऊदी अरब जिसके नेशनल एंथम में परवरदिगार खालिके आलम का नाम आ रहा है, जहां पर बेहतरीन उस नेशनल एंथमों को आप जब सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये अल्लाह का जिक्र इस नेशनल एंथम में मौजूद है। अल्लाह अकबर जिस नेशनल एंथम में आ रहा है वो दुनिया का यही नेशनल एंथम है, सऊदी अरब का। अब आपने आले यहूद के हाथ में इसको बदलने को दे दिया। अल्लाह अकबर। बदलने को, कि आप कुछ नया लिखो, कुछ नया करो और नेशनल एंथम सऊदी अरब का नया बना कर दिखाओ। तो अब यहूदी के हाथ के द्वारा भविष्य बदला जा रहा है, अजी इतिहास मिटाया जा रहा है। सऊदी अरब जो इस्लामिक चीज़ें हैं उनको मिटा चुका है, जो हमारे इस्लाम की यादें हैं ऑलरेडी उसको मिटा चुका है। सिर्फ उसको वही चीज़ पसंद है जो उसके गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाए और आले यहूद को फ़ायदा पहुंचाए। हजरात, ऐसे अहले बैत से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे इजराइल की ही अंदाज में इस सऊदी अरब ने तोड़ डाला है, मिटा दिया है। बताइए, अरब का इतिहास कितना बड़ा है और कितना बेहतरीन रहा है, जहां हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी हो, सहाबाए कराम की ज़िंदगी गुजरी हो, अहले बैत का बचपना वहां गुजरा हो। अल्लाह अकबर। उस सरजमीन के नेशनल एंथम को
अब लिखेगा कौन? आले यहूद लिखेगा, यहूदी लिखेगा। जहां पर अब अरब को मजबूत होना चाहिए, इन अरब ने पूरा इतिहास और भविष्य अपना यहूदी के हाथ में रख दिया है। आपको लग रहा होगा मैं बढ़ा के बोल रहा हूं, यह हकीकत है। बहरहाल पूरी दुनिया के मुसलमान इस चीज से काफी हताहत होंगे और यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान की सरकार से दूसरे जो खासकर जो मुसलमान सेंसिटिव मुसलमान हैं वो नाखुश हैं। उधर गाजा के अंदर अब फिलिस्तीनी अपने टूटे हुए आशियानों की तरफ लौट रहे हैं, जिनके ताज़ा मंजर मेरे सामने है, देखिए। इजरायली ऑर्गेनाइजेशन पूरी खतरनाक रणनीति के साथ अमेरिका में काम कर रहा है। इजरायली ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में छात्रों को पहचान रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों के स्टूडेंट हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे हुए थे। फोटो और वीडियो के जरिए उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उनकी लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इजरायली ऑर्गेनाइजेशन बना रही है और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप को देगी कि इन तमाम फिलिस्तीनी छात्रों को और फिलिस्तीन समर्थक छात्रों को बाहर निकालिए। एल्सी स्टेफेनिक नाम की इस महिला को यूएन का एम्बेसडर डोनाल्ड ट्रंप ने चुना है। मैं बताना चाहूंगा, इजराइल बड़ा खुश हुआ। इजराइल ने सपोर्ट किया और कहा कि बेहतरीन कैंडिडेट है। यानी आप समझ सकते हैं यूएन में भी ऐसा कैंडिडेट अमेरिका का मौजूद है जिसे इजराइल का समर्थन मिला हुआ है, क्योंकि वो इजराइल के लिए फायदेमंद है। जो लोग इजराइल को मुसलमानों को मारता हुआ देखकर खुश हो रहे हैं, उनके पिछवाड़े पर भी वो चाकू गोदेगा एक दिन, देखिएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ते। अब जरा मेरे साथ ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, ये फिलिस्तीन का है। झटुल्ली टोपी लगाकर दो चोटी हिजड़ों की तरह बांधकर जो जा रहे हैं, ये यहूदी हैं और सामने से जो अपने बेटे के साथ, बच्चे के साथ आ रहा है, ये फिलिस्तीनी ईसाई है। इसके ऊपर उन यहूदियों ने थूका, उसको प्रताड़ित किया, उसको गालियां बकी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि फिलिस्तीनी सिर्फ फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं करता है इजराइल और इजराइल के लोग, वो तमाम दूसरे धर्मों के ऊपर इसी तरह से थूकते हैं। वहीं बुरी खबर आ रही है कि 1200 में से सिर्फ 861 ट्रक नॉर्थन गाजा में इजराइल ने अभी जाने दिए हैं, क्योंकि इजराइल अभी भी गाजा में टिका हुआ है, जमा हुआ है। अब जमने और टिकने की बात आई है तो बता दूं, कंफर्म हो गया है कि अमेरिका की 2 प्राइवेट कंपनियां गाजा के अंदर 2 बड़े बड़े मिलिट्री बेस पर तैनात होंगी। यानी इजराइल तैनात कर रहा है अमेरिका की 2 प्राइवेट मिलिट्री एजेंसियां गाजा के अंदर। फिलिस्तीन का अपडेट बेहद जरूरी है। गाजा का अपडेट तो 2 साल से आपने देखा, लेकिन अब फिलिस्तीन का हाल इतना बुरा है कि इजराइल ने पूरी ताकत फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, जनीन और रामल्ला के इलाके में झोंकी है। हाल यह है कि अब जनीन के इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनी इतना परेशान हो गए हैं इजराइल के जुल्म से इन 3 दिनों में कि अब मजबूर हो गए हैं कि अपने आशियाने को, अपनी ज़मीन को वो छोड़ रहे हैं। جرافات ومش عارف كثير الوضع صعب عندنا. شو مدبره حالها؟ مش مدبره حالها، فيش كهرباء، فيش ميه، فيش اكل الناس، خلص بطل الناس تتحمل. بعدين جرافات، يعني كل طريق نمرق منها جرافين 3، يعني الوضع مأساوي بالمخيم، لانه الكل قال انه يطلعوا من المخيم. بعرفش شو بدهم يقصفوهم، شو بده يصير، ما بنعرفش والله. جاي استقبل ناس من هنا من المخيم، واخذ لي كم عيله عندي سكنها عندي بالبيت،
والوضع صعب أبعد ما تتصور، صعب جدا. بيقولوا بدهم يدوا المخيم، بدهم يرحلوا الناس، شايف مثل ما صار بغزة بده يصير عندنا. والوضع صعب جدا جدا جدا، وبتكلوا بكيموا بدمروا جهتين، السلطة بتدمر وإسرائيل قاعدة بتدمر بالمخيم. شو ضل فيه بالمخيم؟ ما ضلش شيء، ما ضلش بني آدم. गाजा के अंदर जितने नरसंहार हुए उसमें अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कंफर्म हुआ है। यूएस मेड देखिए बम के टुकड़े पर लिखा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी केस होना चाहिए। इजराइल ने चुन चुन कर गाजा की मस्जिदों को शहीद किया है, जिसमें यह तस्वीर देखिए जिगर फाड़ रही है। मस्जिद की मीनार जमींदोज हो चुकी है और ऐसी एक नहीं ऐसी सैकड़ों मस्जिदें हैं जिसे इजराइल ने शहीद किया है। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल ने अमेरिका से डील कर ली है फाइटर जेट की। F-15I मॉडल जो है फाइटर जेट इजराइल अमेरिका से लेगा, वो भी 25 से 26, और 2031 तक ये फाइटर जेट इजराइल को मिल जाएंगे। इजरायली जेल में एक फिलिस्तीनी जो मारे गए, उनका जब ऑटोप्सी किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो इस रिपोर्ट में आया है कि उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया और इतने जख्म दिए गए कि वो झेल न सके और मारे गए। ट्रंप का जो रुख है काफ़ी खौफनाक, खतरनाक है। मैं यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइम टाइम की एक रिपोर्ट का छोटा सा टुकड़ा पेश कर रहा हूँ। हजरात, बताना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर सिविलियन सेफ्टी के नाम से एक दफ्तर है, अमेरिका का ही एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी। उसका काम क्या है समझिए। जब अमेरिका और अमेरिका की सेना किसी देश पर हमला करती है या किसी देश के इलाके में घुसकर हवाई हमला या कोई भी हमला करती है, तो ये एजेंसी नज़र रखती है कि वहाँ के इलाके में जो सिविलियन हैं, आम नागरिक हैं, वो मारे ना जाएं, और कितने मारे गए हैं, हमारी सेना से कितनी गलती हुई है, उस पर नज़र रखती है। और ये एजेंसी, सिविलियन सेफ्टी एजेंसी अमेरिका की, नज़र रखती है कि हमारे अमेरिकी हमले में सिविलियन ना मारे जाएं। डोनाल्ड ट्रंप उस दफ्तर को, उस अमेरिकी एजेंसी सिविलियन सेफ्टी नाम की जो एजेंसी है, उसको ही बंद कर रहा है। तो अब मकसद समझ रहे हैं आप कि अब कितने भी सिविलियंस मारे जाएं कहीं भी अमेरिकी हमले में, इसका कोई आंकड़ा ही ना है, न इसकी जानकारी दुनिया को मिले। इसी वजह से अपनी ही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर रहा है ट्रंप। उधर इजराइल के अंदर पोल हुआ, यानी चुनाव किया गया, लोगों से राय मांगी, तो 63% यहूदी लोग अब मांग कर रहे हैं कि नेतन्याहू रिजाइन दे दे। यानी अब यहूदी इस बात को समझ चुके हैं, इजराइल की जनता समझ चुकी है कि हमारे मुल्क में बर्बादी, तबाही, बेरोजगारी और ज़बरदस्ती की एक खौफनाक जंग और 24 घंटे की टेंशन सिर्फ इसी एक व्यक्ति की वजह से है। उधर यूएन ने खुद कहा है कि गाजा के 10 लाख बच्चों को मेंटल केयर की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है, उनको इलाज की ज़रूरत है। वो डिप्रेशन में है और उनको इसी वक्त इलाज चाहिए होगा। उधर अमेरिका के अंदर जो इजरायली समर्थक अमेरिकी मिनिस्टर्स हैं, वो एक बिल लाने वाले हैं, एंटी मास्क बिल। यानी जो भी प्रदर्शनकारी या अमेरिका में जो भी लोग हैं जो मास्क पहनते हैं, मुंह कवर करते हैं, वो मुंह कवर ना कर सके, ताकि इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको पता किया जाए कि ये बंदा है कौन, और फिर उसे अपने खिलाफ बोलने पर रोक दिया जाए। ये बिल काफ़ी ख़तरनाक है और इंशाअल्लाह अल्लाह की लाठी फिर चलेगी और ये सुअर की नस्ल फिर खुद कहेगी कि भैया मास्क पहनो। हिजाब के खिलाफ बोलने वाले भारत में भी बहुत थे, लेकिन जब कोविड चला तो इतनी इनकी फटी कि हिजाब के खिलाफ जहर उगलने वाले तमाम आबा और आबा के बाबा और बाबा के ढाबा और जितने आड़ भक्त मंडली है सब, अरे भाई साहब पूरा बुरखा, वाइट ट्रांसपेरेंट बुरखा पहन रहे थे, ससुर के नाती मुंह ढाक रहे थे। मुसलमान महिलाएं तो पहले से बुरखा पहनती थी, उनका बुरखा उतरवाने के चक्कर में मौत का जब नंगा नाच होने लगा तो अपनी अपनी औकात में आते हुए सबने घर वापसी
सबने अपनी घर वापसी करी, सबने मास्क लगाना शुरू करा। हम दुआ करते हैं परवरदिगार से अल्लाह जालिम को इसी तरह से जलील करे। यूएन ने अब चिंता व्यक्त की है कि इजराइल जिस तरह से फिलिस्तीन के जनीन वेस्ट बैंक में जुल्म कर रहा है इंसानियत के खिलाफ और लोगों को मार रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, तबाही मचा रहा है, ये काफ़ी चिंता की बात। तवज्जो यही होनी चाहिए कि यूएन कह भी रहा है, आलोचना कर भी रहा है, लेकिन अरब ममालिक खामोश हैं। कमाल है, अरब ममालिक खामोश, मुस्लिम देश खामोश, अरब लीग खामोश, उधर गुल्फ कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन खामोश और साथ ही ओआईसी भी खामोश। ये इनकी औकात। अमेरिका के नए विदेश मंत्री जो डोनाल्ड ट्रंप वाले विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यमन के प्रधानमंत्री से उन्हीं के देश में रहने वाले संगठन हूथी के खिलाफ बात की है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।